बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। चैनल को देखें, विज़िट करें। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की हमारी रेसिपी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार घर की चीज़ों से बनने वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ खुश रखते रखते साडियां खुशियां ने खुदकशी कर ली। सबसे पहले हम तैयार करते हैं अपना कस्टर्ड। उसके लिए मैंने छोटे 4 कप लिए हैं। आधा कप दूध एक्स्ट्रा लिया जिसमें कस्टर्ड को घोला जाएगा, और इसमें चीनी भी डालूंगी तकरीबन 4 चम्मच। फिर इसको बॉईल करूंगी। उसके बाद चीनी को टेस्ट करूंगी, अगर वो कम हुई तो फिर मैं और ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने लजीज़ा का कस्टर्ड लिया है, स्पेशली ढूंढ के लाई हूँ ग्रीन कलर का, और उसके मैं 3 चम्मच भर के डाल रही हूँ उस कप में, और उसके बाद इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दूँगी। इसी डिज़र्ट में मैं बहुत ही वैल्यूएबल नाइस के बिस्किट यूज़ करूँगी, और एक पैकेट जेली जो कि मैंने रेड कलर का लिया है। अभी क्योंकि कस्टर्ड भी शामिल होगा तो मीठा मुझे कम लग रहा है, मैंने 2 खाने के चम्मच भर के और डाल दिए। आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी डालें। हमारे स्कूल के ज़माने में 6 क्लास से एक हमारा सब्जेक्ट होता था इकनॉमिक्स, जिसके बाद हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता था कुकिंग का। उसमें कस्टर्ड ज़रूर होता था, और कभी भी कस्टर्ड हमसे अच्छा नहीं बनता था। बनाते बनाते वो इतना थिक हो जाना कि प्लेट में डालना ही मुश्किल हो जाता था उसका। यहाँ पर मैं कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ, साथ साथ कुक कर रही हूँ। इस डिज़र्ट में इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। तो फिर उसके बाद फिर हमने एक दूसरे को कहना कि आप अपनी प्लेट दे दो, मैं दिखा दूँ। किसी ने कहना मुझे चावल दे दो, किसी ने कहना कि मुझे अपना सैलड चेक करा दो, मेरा सैलड ठीक नहीं बना। याद है किसी को? अगर ओल्ड पीपल देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, उनको तो ज़रूर याद होगा। अब तो वो सिस्टम ही सारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ मैंने हल्का सा ग्रीन कलर ऐड करके इसको दोबारा से कुक किया था। मुझे ये ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा था। चलें जी, अब एक स्क्वायर प्लेट लेनी है, या कोई डिश लें, कोई शीशे की लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसमें ऐड करेंगे सबसे पहले छोटी सी एक लेयर कस्टर्ड की। ज़्यादा है अगर आपके अफराद तो आप डबल कर इसकी लेयर लगा सकते हैं। उसके बाद एक ऊपर लेयर लगाएंगे हम बिस्किट की। क्योंकि मैं थोड़ा बना रही हूँ तो इसमें मैं सिंगल सिंगल लेयर लगाऊंगी। कोई भी केक बचा हुआ है कोई यूज़ कर लें, कुछ भी है मज़ेदार सा वो तोड़ फोड़ के डाल दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी काम चलेगा। अब हम लेते हैं व्हिप क्रीम। यहाँ भी ऑप्शन है आपके पास। व्हिप क्रीम ज़ाहिर है हर जगह नहीं मिलती, या कई दफ़ा अवेलेबल नहीं होती, या कई दफ़ा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसकी बजाय आप घर की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हिप क्रीम को व्हिप करने के बाद 1 चम्मच भर के मैंने घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क डाल दिया, ताकि वो मीठी हो जाए, और थोड़ा सा उसको दोबारा से व्हिप कर लिया, और ये रेडी है। आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं निखत पकवान पे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। आपने दोबारा से मेरे लिए टाइम निकाला, और अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अब बारी आ गई है फ्रूट की। जितने भी फ्रूट हैं उनके छोटे छोटे से पीसीस कर लें। यहाँ पर मैंने कुछ जो यूज़ किए हैं आपके सामने हैं: रास्पबेरी, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल और ग्रेप्स। फ्रेश फ्रूट हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना मिले तो आप टिन ले लें, वो बहुत चीप पड़ता है। अब हमने बिस्किट की लेयर के ऊपर अपनी व्हिप क्रीम डाल दी, उसकी भी एक बारीक सी तह लगाएंगे। उसके बाद ऊपर सारे अपने फ्रूट डाल देंगे, और थोड़े से फ्रूट बचा लेंगे गार्निश के लिए।
अगर आपने मेरे कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखें और घर में बना के इसको रखें। छोटा सा एक क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है जिसमें मैंने एक स्लाइस तोड़ के केक का डाला था। आप देख रहे होंगे वो पीस नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप भी एक स्लाइस सिर्फ तोड़ के डाल दें। उसके बाद मैंने जो बची हुई क्रीम थी उसको स्प्रेड कर दिया। इसके बाद चलते हैं जेली बनाने की तरफ। उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। बचपन से देखते आ रहे हैं कि जेली के डब्बे के ऊपर जितना लिखा होता है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसको बनाने का तरीका, हमेशा कहा जाता है कि पानी इससे कम डालें। उन्होंने पता नहीं क्यों इतना पानी लिखा हुआ है अगर वो उसके साथ सेटल ही नहीं होता। तो मैंने इसका तरीका ये निकाला है कि पानी तो मैं वही डाल रही हूँ। कई दफ़ा यूँ होता है कि थोड़ा भी डालें ना, फिर भी ये सही तरह से सेटल नहीं होता। उसके लिए मैंने जेलेटिन ख़रीदी है, जेलेटिन पाउडर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है मैंने कि कोई ऐसी चीज़ अजीब सी मैंने ख़रीदी है, उसके ऊपर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया ना जितने भी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बाकी कंट्रीज़ की होती हैं, पाकिस्तान की बहुत कम होती हैं। तो हर चीज़ को देख के लिया जाता है कि ऊपर जेलेटिन तो ख़ास करके हराम ना हो, हलाल होनी चाहिए। जेलेटिन का मैं एक खाने का चम्मच इसमें डाल के तो इसको कुक करने के लिए मैं चूल्हे पे रखती हूँ और फिर देखना कि इसका कमाल कैसा ज़बरदस्त जमता है ना। आप इसी तरह करें। जेली बनानी हो, जेली बनाने की तरकीब भी एक मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। लेकिन जब इस तरह आपने अफरा तफरी में कोई जल्दी में बनानी है तो जेलाटिन ज़रूर रखें। एक चम्मच डाल दिया, ज़बरदस्त किस्म की जेली हमारी जम जाती है, तैयार हो जाती है। तो ये मैं बजाय इसके कि मैं क्यूब काटती, मैंने ऊपर एक इसकी लेयर बिछा दी थी बड़ी खूबसूरत सी। लेकिन इसको गरम गरम नहीं डाला मैंने, पहले मैंने इसको कुक किया है। कुक करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आई, फिर मैंने इसको सबसे टॉप वाली उसकी लेयर बना दी है। बड़ा खूबसूरत रेड कलर आ गया। सबसे ऊपर मैंने डाल दिए बचे हुए फ्रूट और इसको ठंडा करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है ओवरनाइट। ये जितने बिस्किट नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे सुबह तक इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि बिस्किट नज़र नहीं आएंगे, एक केक सा बन जाएगा। बड़ा ही मज़ेदार, खूबसूरत, आई कैचर, ब्राइट कलर में ठंडा ठंडा डिज़र्ट हमारा रेडी है। बहुत यम्मी है, यूनिक भी है। आप भी बनाएं, चाहे रमज़ान में बनाएं या अपनी ईद पे बनाएं, इंजॉय करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।